नमस्कार बच्चों। मैथमेटिक्स की कक्षा के अंदर आप सबका स्वागत है। हमारी 11.2 एक्सरसाइज 3D वाली एक्सरसाइज हमारी चली हुई है 3D ज्योमेट्री के रूप में। उसकी 11.1 11.2 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम अपनी एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करते हैं और आशा है कि कोशिश करेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको इसको समझाने की। ठीक है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज 11.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे से क्या कहता है भाई कि भाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग cases determine the direction cosine of the normal to the plane and the distance from the origin। यानी क्या करना है, डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन। नॉर्मल से प्लेन की तरफ हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन पॉइंट से। ओरिजिन ओ पॉइंट 0 0 0 एक्स वाई जेड तीनों जीरो होते हैं ना, 0 x 0 y 0 z, यानी उससे हमने डिस्टेंस निकालनी है। और हमारे पार्ट्स दे रखे हैं 4। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसको बड़े आराम से करेंगे। यानी फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा ए पार्ट z इज इक्वल टू 2। चलो इसको सोल्व करते हैं। एक अगर आप पार्ट्स अच्छी तरह देख लेते हैं, आप तीनों जो बचते हैं हमारे पार्ट्स, इनको आप आराम से अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ए पार्ट करते हैं भाई इसका। ए पार्ट यानी z इक्वल टू 2। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसने दिया है कि ये प्लेन के ऊपर है, यानी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, यानी z हमारे पास है इक्वल टू 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0x प्लस 0y, और z हमारे पास है तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 है, 1z इक्वल टू 2 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी डायरेक्शन रेशो क्या है, क्या इसकी डायरेक्शन रेशोज क्या है। x का डायरेक्शन रेशो 0, y का 0 एंड z के ऊपर क्या है 1। क्लियर है। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है हमने। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या चाहिए हमें, 0/होल मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड और निकाल देते हैं पहले। मैग्नीट्यूड निकालो भाई, 0² 0² 0², कितना आ गया 1 का स्क्वायर। 1 का रूट स्क्वायर के अंदर कैंसिल हो जाता है, यानी 1 का रूट भी 1 होता है, स्क्वायर से कैंसिल हो तो भी 1 ही आता है। ठीक है, अब निकालने हमने डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन जो रेशोज होती हैं उसके डिवाइड बाई रूट, यानी डायरेक्शन रेशो 0 है एंड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड 1। डायरेक्शन रेशो सेकंड क्या है 0, और ये क्या है हमारा, ये भी 1, और डायरेक्शन रेशो अब क्या है 1 और डिवाइड बाई 1, तो क्या आ गया हमारा कोसाइन 0 0 1। दिस इज आवर आंसर, किसके रूप में, डायरेक्शन कोसाइन का। अब सेकंड हमने निकालना है कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने से पहले क्या आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इक्वेशन है प्लेन वाली, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। जो मैग्नीट्यूड है ना, इससे इस जो इक्वेशन है इसको डिवाइड करते हैं, तभी तो हमारे पास डिस्टेंस आएगी। चलो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ आपको इसकी फॉर्म बता देते हैं। ये क्या कहता है हमें, ये कहता है LX my
प्लस एन जेड एंड इक्वल टू क्या होता है, डी। ये फॉर्म आएगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, तभी तो आएगा। इस फॉर्म के अंदर लाएंगे इसको, इसकी मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दे तो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो क्या लिखें भाई, हैंस डिवाइडिंग द प्लेन इक्वेशन, प्लेन इक्वेशन कौन सी है, इसको लिख दो भाई, यानी 0x 0y z इक्वल टू 2 और बाई मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड 1 से। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 0x बाई 1 क्या निकल जाएगा, ये निकाल रहे हैं हम डिस्टेंस, ठीक है। प्लस क्या है 0y बाई 1 प्लस क्या है z बाई 1 और 2 बाई 1। तो ये तो हमारी 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हमारी फॉर्म आ गई एल एक्स एम वाई एन जेड वाली, और डी क्या है 2 बाई 1 है तो 2 बाई 1 ही रह जाएगा। शो डिस्टेंस क्या आ गई हमारी, डिस्टेंस ये होती है, क्योंकि फॉर्म के अंदर आपने देखा ना डिस्टेंस कहाँ होती है, इसके सामने वाली, तो इसके सामने वाली क्या है हमारी डिस्टेंस 2 ओनली। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो नेक्स्ट जो आपके पार्ट्स हैं उसको आप आराम से अपने आप भी सोल्व कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी। नेक्स्ट क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 1, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशो ये हमारे पास इक्वेशन हमने इसमें बनानी पड़ी थी, इसके अंदर पहले बनी बनाई है, तो सीधा डायरेक्शन रेशो निकाल देते हैं। डायरेक्शन रेशोज क्या है हमारे यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, और इसके मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इन रूट 1 1 1 रूट 3 आ गई भाई। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन्स। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, रेशोज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, रेशोज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, रेशोज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, रेशोज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। यह क्या हो गया हमारा डायरेक्शन, अगर कोसाइन आ जाता तो यहाँ तक कंप्लीट है। अब क्या करना है, हमने डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस के लिए क्या बोला था हमने, डिवाइड करना है किसको, हमारा जो इक्वेशन है प्लेन वाली इसको डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से। डिवाइडिंग द इक्वेशन, क्या, हाँ ये है ना इक्वेशन अपनी, हाँ, डिवाइडिंग द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 बाई इट्स मैग्नीट्यूड 3। शो निकालना क्या हमने भाई, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देते हैं, x बाई रूट 3 प्लस y बाई रूट 3 z बाई रूट 3 इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 है ना, इक्वल टू 1 है 1 बाई रूट 3। और फार्मूला आपको क्या बताया था, एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू किसके फॉर्म में होता है, डी के फॉर्म में। तो यहाँ पर डी क्या आ गया हमारा 1 बाई रूट 3। शो डिस्टेंस इज 1 बाई रूट 3। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट्स सी। 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5 सेम है, ठीक है। तो इसका सी पार्ट करते हैं, 2x
प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। क्लियर है? अब इसके भी हमारे पास इक्वेशन दी हुई या नहीं होती तो हमने बनानी पड़ती। इसके डायरेक्शन रेशोज क्या हैं? डायरेक्शन रेशोज क्या हैं? 2, 3 एंड ये क्या है? -1 है, -1 लिखेंगे। डायरेक्शन रेशो के बाद क्या चाहिए इसका हमें? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालो। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर इन रूट 2 2 जा 4 3 3 जा 9 1 1 जा 1 9 4 13 एंड 1 रूट 14। ठीक है। एंड हेयर इज डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन क्या करते हैं? डायरेक्शन कोसाइन इसके डायरेक्शन रेशो के डिवाइड में मैग्नीट्यूड हो जाता है ना। 2/√14। सेकेंडली क्या है हमारा? 3/√14। एंड थर्ड क्या है हमारा? -1 है ना डायरेक्शन रेशो, -1/√14। अगर कोसाइन आ जाता है तो यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 1.5 ये आ जाता है, 1.5 सेकंड डिस्टेंस निकालने का आ जाता है। अब क्या करना है हमने? आपको पता है जो हमारा प्लेन इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे? रूट से डिवाइड कर देंगे, सो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। इसको आगे की तरफ रख लेते हैं, ये देखने में फायदा रहेगा। क्या करें अब? डिवाइड नाउ। डिवाइडिंग ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5 एंड बाई मैग्नीट्यूड क्या है हमारा? मैग्नीट्यूड √14 है ना, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाई करें, क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा ना। और डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है हमारा? यानी डिस्टेंस पहले से डिवाइड करो, 2/√14 प्लस 3/√14 एंड माइनस जेड या 1 लिख सकते हैं आप √14 एंड इक्वल टू 5/√14। और ये वही फॉर्म हो गई। हम बार बार आपको बताने लग रहे हैं कि भाई ये इस फॉर्म में होता है तभी हम डिस्टेंस निकालते हैं, याद रखना इसको। ठीक है, तो हमारा डी क्या हो गया? 5/√14। शो डिस्टेंस इक्वल टू 5/√14। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नाउ पार्ट्स 4 यानी डी पार्ट के रूप में आ जाते हैं। इसका डी पार्ट क्या है? अब साइड में रख देते हैं इसको। 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। हाँ, ये हमने इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। 5y इक्वल टू क्या है? 8 है ना। 5 प्लस 8 है, प्लस 8 है तो चलो उस तरफ ले जाकर हम पहले क्या कर देते हैं, इसको -8 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, अब क्या करें? इसको हमने क्रिएट करना पड़ेगा इक्वेशन के रूप में। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0x प्लस 5y प्लस 0z इक्वल टू -8। कोई प्रॉब्लम? अब आपको पता है जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो नेगेटिव को यहां ले आओ। -0x -5y -0z इक्वल टू 8, या कह सकते हैं भाई माइनस कॉमन ले लो, आप एज यू विश, जैसे आप थिंकिंग करते हैं वैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अलग अलग टीचर्स अलग अलग रूप में इसको बताते हैं, आप भी 12th क्लास में पता है इन चीज़ों का। आप क्या करें? डायरेक्शन रेशो निकालें भाई इसकी। डायरेक्शन रेशोज क्या है हमारे पास? डायरेक्शन रेशोज -0 -5 -0, यानी 0 है तो माइनस प्लस का कोई रूल वैल्यू नहीं होती है, यहाँ लिख रखा है तो हमने लिखा है इसको।
ठीक है ना, यानी जीरो माइनस है तो वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। अब क्या निकालें, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन्स क्या करें, माइनस जीरो है तो प्लस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे कोस पहले मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा ना, यहाँ निकाल देते हैं इसका मैग्नीट्यूड जीरो का। चलो लिख के दिखा देते हैं एक बार, पजलिंग ना हो। माइनस प्लस आप देख सकते हैं, अगर कहो तो हम यहाँ चलो माइनस लगा ही देते हैं। जीरो 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 फाइव फाइव 25 एंड 25 का रूट कितना होता है 5। मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया। अब क्या करें, 0/5, ये क्या है -5 है, -5/5, 0/5, ये 0 हो गया, 5 1 जा -1 और ये भी 0 है। तो ये आ गया हमारी डायरेक्शन कोसाइन। और अब क्या करते हैं, डिस्टेंस के लिए हमारा जो मैग्नीट्यूड है इससे डिवाइड करते हैं हमारे इक्वेशन को, ये सेकंड वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन लेनी है हमने, ध्यान रखना, ठीक है। कि लास्ट इक्वेशन ये थी हमारी, यहाँ लिखो डिवाइडिंग द इक्वेशन -0x, अकेला भाई 0x खत्म नहीं हो जाएगा नहीं तो ये, -5y -0z इक्वल टू 8 by its magnitude 5. So distance is equal to -0x by 5, यही ना, -5y by 5 -0z by 5 इक्वल टू 8/5। ये क्या हो गया हमारा 0, ये क्या 5 1 जा -5, ये भी हमारे क्या हो गए 0 इक्वल टू 8/5, ठीक है। तो हमारा ये तो हमारी इक्वेशन है, ये हमारे क्या है डिस्टेंस तो ये आती है। शो डिस्टेंस इक्वल टू 8/5 इज आवर आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, चारों भाग हो जाते हैं। नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, एक वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसने डिस्टेंस हमें दी हुई है, डिस्टेंस इसने हमें दी गई है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। अब वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ था, डिस्टेंस निकालनी थी, अब डिस्टेंस आपके पास है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ही, एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है हमें, एन वेक्टर यानी नॉर्मल टू द वेक्टर, एन वेक्टर मान लेते हैं इसको, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इजी इक्वेशन बन जाएगी इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी हमें क्या दिया हुआ है भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 और एक नॉर्मल जो वेक्टर है हमारा, यानी नॉर्मल वेक्टर एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा बार बार में, अदरवाइज आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये है हमारे पास 3i कैप, 3i कैप के बाद 5j कैप -6k कैप, क्लियर है। अच्छा भाई अब वेक्टर हमने क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यही निकालनी है ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। और इसका फार्मूला क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन, यानी ये दिखाई देना चाहिए आपको, एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है, क्लियर है। आर वेक्टर हमारे पास है नहीं, ठीक है ना, तो हमने एन यूनिट वेक्टर तो निकाल सकते हैं, हमारे पास एन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर निकाल दो भाई, डी भी हमारे पास है। चलो एन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है, इसका क्या निकालेंगे, यानी फार्मूला देखो भाई, एन यूनिट वेक्टर निकालने का, एन वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास एन मैग्नीट्यूड ही नहीं है, एन मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर -6 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 5 5 25 प्लस 36, कितना हो गया 36,
और 9 45 एंड 25 70 हो गया 70। अब क्या हमारे फार्मूले के अंदर लिख देते हैं ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या था हमारा फार्मूला, ये है। आर वेक्टर हमारे पास नहीं है, सेम टू सेम एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर क्या निकलेगा, ये है हमारे पास 3 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 6 k कैप हो गया। एंड डिवाइड बाई क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारे पास √70, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। और डिस्टेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7। यही तो हमारा क्वेश्चन था, वेक्टर इक्वेशन निकालनी थी, वही हमारे पास आ गई प्लेन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। यानी अब हमने फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है प्लेन के ऊपर, ठीक है। यार वेक्टर हमारे पास दी हुई फॉर्म में पहले ही, इजी क्वेश्चन से बिल्कुल। थोड़ा सा जल्दी करें, लंबी वीडियो बन जाएगी नहीं तो। क्वेश्चंस दिया हुआ हमें, ए पार्ट आर वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 2 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आर वेक्टर है, अगर इसको हम फॉर्म के अंदर लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट, ये हमारे पास गिवन है, आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2। ये हमारे पास गिवन है। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है हमने। अब हमने कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। कार्टेशियन जब इक्वेशन फाइंड करनी है तो क्या करते हैं, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। x यहाँ पर क्या है 1, x 1 जा x, y 1 जा y, यहाँ पर माइनस का साइन है, z 1 जा माइनस z, एंड इक्वल टू 2 क्या है, इक्वल टू 2 है। और यही तो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन है। दिस इज आवर आंसर। पार्ट बी क्या है, आर वेक्टर डॉट 2 i कैप 3 j कैप 4 k कैप इक्वल टू 1। तो आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट 2 i कैप 3 j कैप 4 k कैप इक्वल टू 1। अब इसके मल्टीप्लाई करो भाई, 2 क्या निकालना है ना, वो तो लिखें। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2x, 3 1 जा 3y, और 4 1 जा 4z इक्वल टू क्या है 1। दिस इज आवर कार्टेशियन इक्वेशन। नाउ पार्ट्स 3, आर वेक्टर डॉट s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस t j कैप प्लस 2s प्लस t, ठीक है, k कैप क्लोज ब्रैकेट्स एंड इक्वल टू क्या है 15। कोई बड़ा क्वेश्चंस नहीं है, ये पजल नहीं होना, इनको सिंपल भी लेकर चलना है। आर वेक्टर का आपको पता है फॉर्म का, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं ना, s माइनस 2t आई कैप 3 माइनस t j कैप 2s प्लस t k कैप एंड इक्वल टू 15। अब इनके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालो भाई। इसके साथ x की मल्टीप्लाई,
यानी s माइनस टू टी एक्स, 3 माइनस टी की वाई के साथ, 3 माइनस टी वाई, 2s प्लस टी के साथ z एंड इक्वल टू क्या है 15। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस की रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट्स 1 2 3 4 4 है। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। इन द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस के अंदर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर के रूप में इसको निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा ध्यान से क्वेश्चंस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट 1। और क्वेश्चंस क्या कहता है भाई, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या है 12 माइनस है, दूसरी तरफ लेके चलते हैं, तभी तो नॉर्मल वेक्टर बनेगा इसका। नॉर्मल वेक्टर अगर इसको हम क्रिएट करें तो कैसे बनेगा, यानी 2x प्लस 3y प्लस 4z एंड इक्वल टू 12। दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा ना। अच्छा, और आपको पता होगा इसका कि भाई अभी आप करके आए हैं आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा था हमने, डी, डिस्टेंस का फार्मूला होता है ना। और आर वेक्टर को क्या लिखते हैं, जो भी है आर वेक्टर कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने अभी किया था एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट यूनिट वेक्टर कोई भी हमारा जो दिया हुआ है उसको हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या दे रखा है 2x 3y 4z है ना, इसी को लिख लेते हैं 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। एंड इक्वल टू क्या है डी, ठीक है। यानी ये हमारा क्या है आर और ये क्या है हमारा एन वेक्टर के रूप में आता है। डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस क्या दिया हुई हमारी 12 है, 12 दें या डिस्टेंस लिख दें जो भी है। चलो इधर आओ भाई, पहले क्या निकालते हैं इसका, हमारे पास वेक्टर के रूप में है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। यूनिट वेक्टर आपको पता होना चाहिए क्या है 2x प्लस 3y प्लस 4z डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 इन रूट और 12 बाई भी सेम टू सेम 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है। तो n यूनिट वेक्टर क्या आ गया हमारे पास 16 9 25 4 29 बाई 29 3y बाई रूट 29 4z बाई रूट 29 एंड 12 बाई रूट 29, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये फॉर्म कौन सी हो गई, इस फॉर्म को भी ध्यान रखें। हमें पता है LX My एन जेड इक्वल टू क्या होता है डी, और ये फॉर्म कौन सी है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या आ गई हमारी, ये क्या है LX My एन जेड, तो डिस्टेंस क्या आ गई भाई 12 बाई रूट 29, यानी हमने डी निकाल दिया। इससे क्या निकाल दिया डी। और हमारे पास इक्वेशन क्या थी स्टार्टिंग में 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू क्या था 12, यही थी ना। और हमारे पास अभी हमने निकाला r क्या निकला हमारा 12 बाई रूट 29 निकल गया। और आपने पीछे देखा होगा हमारी एक्सरसाइज के अंदर x इज इक्वल टू क्या होता है LR, y इज इक्वल टू क्या होता है MR और z इक्वल टू क्या होता है
LMNNR, ठीक है। और यदि हम LMN तीनों निकालें तो R इनके क्या हो जाएगा, डिवाइड में ना, L इज इक्वल टू X/R, M इक्वल टू Y/R एंड N इक्वल टू Z/R। ये होती है फॉर्म। X कितना हमारे पास 2, 2/R कितना है 29, 12/29, क्या है ये 12/29। अरे LMN तो है ना हमारे पास, अरे भाई LMN तो है हमारे पास, ये नहीं XYZ ही तो निकालने हैं हमने, XYZ ही तो नहीं है, XYZ निकालने तो LR MR और NR की। नेक्स्ट देखो, इसको भी यहीं रख देते हैं। देखो बच्चों, यानी हमने क्या निकालना है, X क्या है हमारा LR, X क्या है LR, और L कितना है हमारा L, यहाँ LMN लिखा ना, L 2/√29, 2/√29 मल्टीप्लाई R, R क्या है हमारा 12/29, तो ये कितना हो गया 12 2 जा 24, 29 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, डिवाइड बाई 29। और y निकालेंगे तो क्या है, y हमारा 3/√29 एंड मल्टीप्लाई r, r निकालना ना, r हमारे पास क्या है d और r 12/29, 12 2 3 जा 13/29। और जब z निकालेंगे तो z का भी यही फॉर्म है, NR, n है हमारे पास 4/29, 4/√29 मल्टीप्लाई 12/√29, 12 4 जा 48/29। ये हमारी XYZ तीनों की फॉर्म आ गई भाई, ठीक है। और यही हमारा क्वेश्चन भी तो यही कहता था ना, हाँ, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ये निकालना है, और ये XYZ जो निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकाले, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स XYZ, तीनों निकाले, तीनों हमारे पास आ गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट निकाला है, ठीक है। इसके बी और सी पार्ट, कितने पार्ट हैं 4 है ना, इसके बी सी और डी आपको होमवर्क के तौर पर देते हैं। आसाई आप इसको देखकर आराम से आप अपने इनको सोल्व कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं आता है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, आपको हम इसका सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, अपनी कोशिश दिन रात बढ़ाते रहें। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।